आज बात करते हैं एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी की जिसके बारे में काफी चर्चा हो रहा है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, या जिसे हम WLFI कहते हैं। चलें देखते हैं कि ये है क्या और इसके पीछे क्या दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो नजर आती है और जो काफी हैरानकुन भी है, वो है ये दावा। कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड जे ट्रंप का ऑफिशियल हिमायत याफ्ता प्रोजेक्ट है। अब ये एक ऐसा दावा है जो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को फौरन सुर्खियों में ला सकता है। तो आइए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। जरा सोचें, हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं मार्केट में और उन सब के बीच WLFI 25वें नंबर पर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि इसने बिटकॉइन और एथीरियम जैसी बड़ी करेंसियों के दरमियान अपनी एक खास जगह बनाई है। तो रैंकिंग तो ठीक है, काफी मुतासिर कौन है, लेकिन असल कहानी तो नंबर्स बताते हैं ना। तो चलें जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ये आदात और शुमार हमें WFI के बारे में असल में क्या बता रहे हैं। सबसे पहला नंबर, और ये बहुत बड़ा है, $4.64 बिलियन। ये है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब इसके जितने भी टोकन्स हैं उन सब की मिलाकर ये कीमत बनती है। इतनी बड़ी रकम इसे क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना देती है। अच्छा, तो रोज की खरीदो फरोख्त कैसी चल रही है? पिछले सिर्फ 24 घंटों में $81 मिलियन से ज्यादा के टोकन्स ट्रेड हुए हैं। ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, जिससे पता चलता है कि मार्केट में इसमें काफी दिलचस्पी और लिक्विडिटी मौजूद है। और ये टोकन्स हैं किसके पास? देखें, 1,31,000 से ज्यादा लोग इसे होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी मिल्कियत सिर्फ चंद लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि काफी फैली हुई है, जो किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी बात मानी जाती है। अब जरा सप्लाई को समझते हैं। कुल 100 बिलियन टोकन्स बन सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट में सिर्फ 27% के करीब ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तकरीबन 73% टोकन्स अभी भी लॉक्ड हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये बाकी टोकन्स मार्केट में आएंगे तो सप्लाई बढ़ने से कीमत पर असर पड़ सकता है। अच्छा, नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतनी अरबों डॉलर की वैल्यूएशन आखिर है किस चीज की? मतलब WLFI करना क्या चाहता है? इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? चलें अब ये समझते हैं। तो अब हम इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल मरकज में जा रहे हैं। इसका मिशन क्या है और ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसे दूसरों से अलग करती हैं? देखें, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है USD1। ये एक स्टेबल कॉइन है जिसकी कोशिश होती है कि इसकी कीमत हमेशा $1 के बराबर रहे। दूसरा है खुद WLFI टोकन। ये एक गवर्नेंस टोकन है, यानी जिनके पास ये टोकन है वो प्रोजेक्ट के बड़े फैसलों में अपनी राय दे सकते हैं। और तीसरा और बहुत अहम, इनका मकसद है कि इसे असल दुनिया में इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए, रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए। स्टेबल कॉइन का मतलब समझना यहाँ बहुत जरूरी है। सीधे लफ्जों में ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसकी कीमत को किसी असली चीज जैसे अमरीकी डॉलर के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसकी कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। और इनका सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो चाहते हैं कि जो हमारा पुराना बैंकिंग सिस्टम है, इसे एक नए ओपन फाइनेंशियल सिस्टम से बदल दिया जाए। मतलब एक ऐसा मालियाती निज़ाम जो ब्लॉकचेन पर हो और किसी एक बैंक या इदारे के कंट्रोल में ना हो, बल्कि सबके लिए खुला हो। तो हमने उसके दावे देख लिए, नंबर्स भी समझ लिए और मिशन भी। अब देखते हैं कि क्रिप्टो की पूरी दुनिया में WFI की जगह कहाँ बनती है, इसकी कीमत की कहानी क्या है और दुनिया भर में इसकी क्या पोजीशन है। अच्छा, जब हम इसकी कीमत की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं तो एक बहुत ही अजीब चीज सामने आती है। कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक इसकी सबसे ज्यादा और सबसे कम कीमत मुस्तकबिल की तारीखों में है, यानी 2025 की। अब आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता। ये सवाल उठाता है कि क्या ये डेटा में कोई गलती है या ये किसी किस्म की पेशिनगोई है। ये एक ऐसी बात है जिस पर गौर करना चाहिए। ये टेबल हमें इसकी ग्लोबल पहुंच दिखाता है। यूरो, जापानी येन, इंडियन रुपया। हम देख सकते हैं कि WFI की कीमत का मुवाजना दुनिया भर की बड़ी करेंसियों से हो रहा है। इससे अंदाजा होता है कि यह आलमी मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। आखिर में ये किन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? तो ये सोलाना इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसका अपना WFI इकोसिस्टम भी है। और सबसे अहम बात, ये DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का हिस्सा है। DeFi का मतलब है बैंकों के बगैर मालियाती खदमात, जो कि क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा मकसद है। तो खुलासा क्या है? हमारे सामने एक टॉप 25 की रैंकिंग है, अरबों डॉलर की वैल्यूएशन, एक बहुत बड़ा विजन और साथ ही एक मुतनाज़ा दावा और कुछ बहुत अजीब डेटा। ये सब मिलकर WLFI को
एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बना देते हैं। लेकिन असल सवाल तो यही है कि क्या ये क्रिप्टो की दुनिया का अगला बड़ा नाम बनने जा रहा है या ये सिर्फ एक हवा का झोंका है? इसका जवाब तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा।